आप अपने खुद को गलत साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपका आचरण बहुत ही गंदा हो चुका है और निश्चित रूप से बिहार के लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सठिया गए हैं। ये सच्चाई है। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर काम करेगी, चाहे हम सरकार में रहे या न रहे। बिहार में क्या हो रहा है, जो नौकरियां कर रहे हैं उनको फिर से नौकरियों का लेटर दिया जा रहा है, आश्चर्यजनक है। तेजस्वी यादव को लगता है संकेत देने गए हैं कि अपने लोगों को सावधान कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि बिजली बिल माफ कर देंगे, नहीं किया। लड़कियों को स्कूटी देंगे, नहीं किया। 1500 बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा ने ये पोस्टर लगाया है महागठबंधन के लिए। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्क साफ है। भाजपा जो कहा सो किया, महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ ठगा। एक लाइन भाजपा का पढ़ लेते हैं और एक महागठबंधन का पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे साथ प्रवक्ता विनोद शर्मा है, उनसे बात करेंगे। वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई एवं दलहन की खरीद को भी MSP पर सुनिश्चित किया गया। दूसरा महागठबंधन में आते हैं। किसानों की कृषि ऋण को माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई बात नहीं हो सकी। किसानों के कृषि ऋण को माफ़ करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई बात नहीं की गई। अब ये दोनों को आपने सुना कि किस तरह से अपने अपने जो है राग अल्पाए जा रहे हैं, बात रखी जा रही है। भाजपा ने स्पष्ट तौर पे कह दिया हमने जो किया वो दिख रहा है और जो बात है जो साफ है। विनोद शर्मा हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप उनको फरेबी यानी महागठबंधन के लोगों को फरेबी बता रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आप लोग सबसे बड़का झूठा पार्टी है। देखिए, हमने तो सामने स्पष्ट बोर्ड पर लिख दिया है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई यही है। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे प्रश्नों का जवाब दें महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। जवाब दें कि उन्होंने बिहार के लोगों के साथ जो वायदे किए कहाँ हैं, और हमने जो वायदे किए अधिकांश वायदे हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे किए हैं पूरे देश में, और काम चल रहे हैं। बचे हुए इस पर लगातार काम चल रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार के लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। जो भी योजनाएं अंकित हैं उस पर, उसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिजली बिल माफ़ कर देंगे, नहीं किया। लड़कियों को स्कूटी देंगे, नहीं किया। 1500 बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। लेकिन हमने जो भी वायदे किए वो पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम लगातार जारी है। और निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर काम करेगी, चाहे हम सरकार में रहे या न रहे। लेकिन आप जिस महागठबंधन पर हमलावर हैं, निशाना साध रहे हैं, उसी के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं डेली रोजगार बांट रहे हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं रोजगार बटा रहा है, बाकी सारे जगहों पे काम हो रहा है, क्षेत्र में विकास हो रहा है, भाजपा वाले को दिख नहीं रहा है। देखिए, सच्चाई आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वास्तविक में नौकरी दे रहे हैं। 75,000 करके 2 चरणों में दिया है लगातार, और जो हकदार हैं उनको मिल रहा है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, जो नौकरियां कर रहे हैं उनको फिर से नौकरियों का लेटर दिया जा रहा है। ये आश्चर्यजनक है। कोई भी अंधा आदमी देख सकता है कि पुलिस का वर्दी पहने हुए पुलिस में बहाली कैसे होगा भाई। 10,000 लोग पुलिस की वर्दी में थे, उनको फिर बहाल किया जाता है। आप राजस्व में देखिए, जो कर्मचारी साल भर से काम कर रहे हैं उनको फिर लेटर दिया जा रहा है। जो बहाली करनी है 1.25 लाख शिक्षकों की, उसकी नहीं कर रहे हैं। टोला सेवकों को आपने कहा था कि अस्थायी कर देंगे। जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं उनको अस्थायी करने का वादा किया था तो नहीं कर रहे हैं। तो अब सच्चाई को कब तक झूठलाएंगे तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की जनता काफ़ी सजग है, पढ़ी लिखी है, आपके हर बातों का जवाब समय पर देगी। और एक चीज़ बताइए, आपराधिक घटनाओं को लेकर आप लोग सड़कों पे लगातार आते रहे हैं, जब से विपक्ष में आए हैं। उससे पूर्व भी DGP बने हैं नए, तो अभी जो है तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आज पहुँचे थे। क्या लगता है उनके नए DGP के बनने से आने से कुछ बदलाव दिखेगा, आपराधिक घटना कम होगी? हम लोग को आशा है। भट्टी जी बहुत ही अच्छे अफसर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। पटना के सीनियर SP भी देखा और बहुत जगह उन्होंने काम किया है, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार के दबाव से बाहर निकल कर वो काम करेंगे। उन्होंने जो कहा है कि SP पर भी कार्रवाई होगी। अगर SP के जिलों में ज़्यादा घटनाएं घटती हैं, अगर अपराध बढ़ते हैं, शराब का धंधा नहीं रुकता है,
तो उनको करना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा और हम लोग उसकी अपेक्षा रखते हैं भट्टी जी से। लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है संकेत देने गए हैं कि अपने लोगों को सावधान कर दीजिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से राजद हो चाहे इस तरह के जिस प्रवृत्ति के लोग हों, अगर कहीं न कहीं इस धंधे में शामिल हो गए तो उन्होंने एक संकेत दिया है राजेंद्र सिंह भट्टी ने, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को अपने लोगों को सजग करना चाहिए। देखिए बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुआवजा तो नहीं मिलेगा, बाकी आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग खाली भटर भटर करते रहते हैं। देखिए अब क्या कहें, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सठिया गए हैं। ये सच्चाई है। जो भाषण उनके वक्तव्य निकल रहे हैं, जो अपेक्षा थी बिहार की, बिहार के लोग जितना इज्जत की दृष्टि से नीतीश कुमार जी को देखते थे, अब वो कहाँ गया। उनकी वाणी में कहीं संयम है? किस तरह के अब शब्दों का उपयोग करते हैं। विधायकों कहते हैं कि भगाओ यहाँ से, लगता है कि उनकी बर्बाद कर देंगे। तुमको हमने जिताया है, तो क्या गलत जिताया आपने? आप अपने खुद को गलत साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपका आचरण बहुत ही गंदा हो चुका है और आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चरित्र को नहीं, एक अच्छे चरित्र को मुख्यमंत्री बनाया था। आज नीतीश कुमार भाजपा की वजह से हुए हैं। स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, इसलिए उनके याद करके अपने संस्कार को संयमित रखना चाहिए और अपने आचरण पर लगाम लगाना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए विनोद शर्मा ने स्पष्ट तौर पे कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सठिया गए हैं। भले ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिन शब्दों का वे प्रयोग कर रहे हैं वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विनोद शर्मा ने ये भी कहा है कि अब जो है तेजस्वी के लोगों को जो गलत काम में संलिप्तता रखे हुए हैं उन्हें संभलना होगा, क्योंकि नए डीजीपी जो है सुबह सुबह जब मिलने गए हुए थे तो शायद इसी बात का संकेत देने पहुंचे होंगे। ऐसे में एक बार फिर से हम पोस्टर पे आ जाते हैं और दिखा देते हैं कि बाकी जो है क्या कुछ लाइनें लिखी हुई है। पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। वहीं महागठबंधन में लिखा गया है बिजली निजीकरण को समाप्त करने तथा 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, फेल हो गया। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई गई। भाजपा महागठबंधन में लिखा है बेरोजगार युवाओं को 1500 तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। वहीं भाजपा ने दोबारा से जो है चौथे लाइन में लिखा है पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 और 21-22 में कुल 9,53,284 घरों का निर्माण कराया गया। तो वहीं महागठबंधन में लिखा है टोला सेवकों और मिड डे मील कर्मियों को अस्थायी सरकारी नौकरियों में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस विषय पर बात करना सभी ने छोड़ दिया है। यानी बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो चुके हैं। भाजपा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।